उत्तराधिकारी। हेलो दोस्तों, ये कहानी के लेखक हैं इंदिरा परिमार। गंगा के तट पर सूरत ऋषि का आश्रम था। आश्रम में रहकर अनेक शिष्य विद्या मंदिर में विद्या ग्रहण किया करते थे। नवीन, प्रवीण और मनीष उनके प्रमुख शिष्यों में से थे। तीनों ही निष्ठावान और परिश्रमी थे। सबसे बढ़कर कौन है यह कह पाना मुश्किल था। ऋषि बूढ़े हो चुके थे। उन्हें एक योग्य उत्तराधिकारी की तलाश थी। इसी संदर्भ में उन्होंने एक दिन नवीन, प्रवीण और मनीष को परीक्षा लेने का निश्चय किया। तीनों शिष्य तैयार हो गए। ऋषि ने कहा, मैं तुम लोगों को 1 वर्ष का समय देता हूँ। जाओ, मेरे लिए कोई सुंदर सा उपहार लेके लौटो। जिसका उपहार मुझे आश्वस्त करेगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। आज्ञा सुनकर तीनों शिष्य अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। नवीन एक राजा के यहाँ पहुँचा और मंत्री पद पर काम करने लगा। प्रवीण सागर तट पर मछुआरों की बस्ती में रहने लगा और गोताखोर बन गया। लेकिन मनीष एक ऐसे गांव में पहुंचा जो अकाल पीड़ित था। वहां के बच्चे और स्त्रियों को छोड़कर और कोई नहीं था। मनीष आगे बढ़ चला। रास्ते में बस्ती के कुछ लोगों ने उसकी भेंट हुई। लोग राजा के पास मदद मांगने गए थे किंतु निराश लौट रहे थे। मनीष उनकी हंसी उड़ाई और कहा, पौरुष रहकर भी तुम लोग मदद मांगते हो। यह याचक वृत्ति अच्छी नहीं है। मिलजुल कर काम करो। मेहनत से तो पत्थर भी पिघलाया जा सकता है। मनीष ने उन निराश लोगों का नेतृत्व किया। सबके सब गांव लौट आए। गांव में पानी का संकट था। मनीष ने तमाम कुओं को गहराई तक खुदवाया। देखते ही देखते गांव का पानी का संकट हल हो गया। फसलें लहलहाने लगी। अकाल न जाने कहाँ गायब हो गया। लोग खुशहाल हो गए। मनीष इसी तरह गांव-गांव सबको मेहनत का पाठ सिखाता। वर्ष पूरा होने को आया। नवीन राजसी ठाट बाट से लौटा। ऋषि को अनेक हाथी घोड़े भेंट किए। प्रवीण भी समय पर लौटा और उसने गुरु चरणों में कीमती मोतियाँ अर्पित की। 1 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई, लेकिन मनीष का कहीं अता पता नहीं था। ऋषि को चिंता हुई। वे मनीष को ढूंढने निकले। रास्ते में उनकी भेंट राजा से हो गई। ऋषि ने कहा, आप सचमुच एक महान राजा हैं, क्योंकि आपकी प्रजा सुखी है। सुनकर राजा शर्मिंदा हुए और बोले, इसका सारा श्रेय उस देव पुरुष को जाता है जो मेरे राज्य में अचानक अवतारित हुआ है, और लोग उससे मेहनत का सीख कर खुशहाल हो रहे हैं। ऋषि राजा के साथ हो लिए। जब वे अलग अलग गांव में पहुँचे तो बस देखते ही रह गए। धरती को स्वर्ग बनाने में हजारों हजार हाथ जुटे हुए थे। एक युवा साधु उनका नेतृत्व कर रहा था। वह मनीष था। गुरुदेव को देखते ही वह उनकी चरणों में झुक गया। ऋषि ने अपनी धूली धूसरित शिष्य को उठाया और गले लगाए और बोला, मुझे मेरा उत्तराधिकारी मिल गया। मनीष, तुम सचमुच धन्य हो। राजा ने जब यह कथा सुनी तो वे भी मनीष की प्रशंसा करने लगे। वे मनीष की पीठ थपथपाकर बोले, निस्संदेह जो दुखियों के आंसू पोंछकर उन्हें खुशहाल कर दे। आज मुझे ऐसे ही उत्तराधिकारी की ज़रूरत है।